हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋषभ अरोरा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इफेक्टिवली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक कुछ पॉइंट्स को समझिए कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे उसे इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अपने स्टडी के रूटीन को डेली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को इस समय पढ़ाई से थोड़ा सबका दूरी हट गई होगी, सबका फोकस पढ़ाई से हट गया होगा। लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में हैं, घर में इतना फोकस नहीं हो पाता, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को उस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आएंगे कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन इस लॉकडाउन के बाद कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको एक टेक्निक फॉलो करनी होगी इस लॉकडाउन पीरियड में या कभी भी स्टडी करने के लिए। ठीक है, यहाँ हम फोकस करेंगे केवल एग्जाम की प्रिपरेशन को, एकेडमिक्स को नहीं। केवल हम फोकस करने वाले हैं एनडीए, एफकेट, सीडीएस, जो भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, केवल उसको फोकस कर रहे हैं। डन। अब यहाँ पर एक टेक्निक फॉलो करनी है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू ही आपको आज से पढ़ाई चालू करनी है। अब ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपने अपने स्टडी को कुछ टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मतलब सपोज हम एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है इस पीरियड में, और सपोज वो एक सिटिंग में 4 आवर्स का स्ट्रेच निकालता है पढ़ाई का। ठीक है, 4 आवर्स वो कंटिन्यूस पढ़ता है। अब ऐसा गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारा जो ब्रेन है वो 30 मिनट्स के बाद ब्रेन का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होता रहता है। ऐसा रिसर्च है कि 30 मिनट्स के बाद हमारे ब्रेन का एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हमें एक छोटा सा माइन्यूट रेस्ट ब्रेक चाहिए होता है। तो इसलिए इस टेक्निक में क्या है कि आपको 30 मिनट्स ही स्टडी करनी है। 30 मिनट्स स्टडी में आप अपना 100% इन्वॉल्व करो, 100% दो और बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करो। 30 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप ये नहीं कि आप कहीं चले गए या किसी दोस्त से बात करने चले गए, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपोज आप फैमिली मेंबर से बात करने चले गए, ऐसा नहीं करना है। हमें इस 5 मिनट में केवल, सपोज हमें अगर मेडिटेशन आता है तो हमें मेडिटेशन करना है, या फिर हमें म्यूजिक सुनना है, अपने माइंड को रिलैक्स देना है, लेकिन केवल 5 मिनट्स। डन। यही हमने सीरीज 30 मिनट, 5 मिनट ब्रेक, ये हमने सीरीज जितने बार हो सकता है, जब हमारा एक आ जाता है ना कि आइसोलेशन हो गया कि अब हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तब तक इस सीरीज को हमें चलाना है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये 30 मिनट, 5 मिनट ये सीरीज हमने कब तक चलाया इसको, जब तक हमारा दिमाग आइसोलेशन की तरफ ना आ जाए कि नहीं अब नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, तब हमें अपने आप को एटलीस्ट 30 मिनट या 1 आवर का ब्रेक देना है। ठीक है, 1 आवर का या 30 मिनट का ब्रेक देना है, और उसके बाद जैसा हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमें यही चीज कंटिन्यू करनी है। मतलब कभी भी हमें कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना। अगर कंटिन्यूसली तुम पढ़ोगे तो उससे जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उन्हें तो लगेगा कि हाँ तुम इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, तुम हमारा, या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कह सकते हैं कि ये बच्चा बहुत स्टूडियस हो गया है। लेकिन एक्चुअली में ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये डिफेंस के एग्जाम, सपोज एनडीए है ना, और एयरफोर्स हो गया, ठीक है, और सीडीएस हो गया, या फिर जेई मेंस, एडवांस, नीट वगैरह के एग्जाम, इन सारे एग्जाम कंपटीशन लेवल पे तैयारी के लिए तुम्हें अफेक्टिवली पढ़ना होगा। अफेक्टिवली मतलब तुम जो भी पढ़ो वो तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए याद होना चाहिए, और वो जो चीज तुम पढ़ो उसमें अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दो। ये नहीं कि तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, या तुमने अपने माइंड में बना रखा है कि नहीं यार मैं एक बार पढ़ूंगा, अब कुछ दिनों बाद मैं इसे फिर से पढ़ लूंगा तब मुझे ज्यादा समझ में आएगा। नहीं, आप एक बार पढ़ो चीज को और उसे ढंग से समझ के ही उठो। ये है अफेक्टिव स्टडी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें कभी भी ऐसा हार्डवर्क नहीं करना है, हमें स्मार्टली ही पढ़ना है। दैट्स वाई ये टेक्निक आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड, इस टेक्निक को फॉलो तो हम कर लेंगे, लेकिन इस टेक्निक में हम पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे क्या, इसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना होता है। लेकिन हमें ये बात पता है कि टाइम टेबल हम काफी टाइम से बनाते आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि टाइम टेबल हम जनरली फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, अब टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हो पाता तो क्या फॉलो हो सकता है, टारगेट फॉलो हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अपने स्टडी के लिए एक टारगेट सेट करना है। अगर वो टारगेट सेट हो गया और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते रहे तो आपकी प्रिपरेशन, अगर सपोज हम बात करें एनडीए या एयरफोर्स का,
इसमें मैक्सिमम जो प्रिपरेशन का टाइम नीड होता है वो केवल 4 मंथ्स का होता है, ये मैक्सिमम है। लोग 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, बच्चे 3 मंथ्स में भी करते हैं, ठीक है। तो 3 to 4 मंथ्स का अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो तो तुम्हें टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये टारगेट क्या है। देखो हमने क्या करा, टारगेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला टारगेट है जिसे हम बोलते हैं डेली गोल, ठीक है, ये पहला टारगेट है, इसे क्या बोलेंगे हम, डेली गोल। अगला टारगेट है हमारा वीकली गोल, डेली गोल, वीकली गोल, और ये हमारा क्या है, मंथली गोल कह लो इसे, या फिर कह लो इसे लॉन्ग टर्म गोल। अब इन्हें समझते हैं, एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। तो डेली गोल में क्या होगा, सपोज तुमने, मान लो तुम रात में, तुम्हें करना क्या है कि जब भी तुम नाइट में सोने वाले हो, तो सपोज 11 बज रहे, तुम्हें 11 बजे एक स्लिप निकालनी है। उस स्लिप पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स मेंशन करने, 1 2 3 लाइन वाइज, ठीक है। उन पॉइंट्स में तुम्हें मेंशन करना है कि तुम जब नेक्स्ट डे उठोगे मॉर्निंग में तो तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये तुम्हें इस स्लिप में मेंशन करना है, और वो स्लिप सेव करनी है, और उसे जब तुम नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे तो वो स्लिप तुम्हें, पहले सबसे पहला काम यही करना है कि उस स्लिप को देखना है कि मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया है। क्या टारगेट दिया है, सपोज तुमने पॉइंट नंबर 1 में मेंशन कर रखा है कि आई विल स्टडी फिजिक्स चैप्टर 1, मैं फिजिक्स का केवल चैप्टर 1 का थ्योरी पढ़ने वाला, या फिर मैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के थ्योरी तो पढ़ चुका, अब मैं अगले दिन न्यूमेरिकल करने वाला हूं। तो ये हर सब्जेक्ट का जितना तुम्हारा कैपेसिटी है, तुम सारा कुछ एक दिन नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम एक टारगेट तो सेट कर सकते हो। सपोज तुमने इस डेली गोल की स्लिप में कुछ पॉइंट्स मेंशन करे, और तुमने वो नेक्स्ट डे नाइट तक, पूरे दिन में वो तुमने टारगेट अचीव कर लिया, तो यहां पर पता है क्या होगा, यहीं से तुम्हारा आएगा मोटिवेशन। तुमने बहुत सुना होगा ये मोटिवेशन वर्ड, ये तुम्हें जरूर चाहिए, मोटिवेशन जरूर चाहिए अगर तुम्हें किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन तुम मोटिवेशन के लिए, हम लोग क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ठीक है, और मोटिवेशन के लिए हम कुछ वीडियोस देखते हैं। सपोज हमने वीडियो देख लिया आर्नोल्ड का, ठीक है, तो उसमें वो हमें पूरा पुशअप्स वगैरह दिखा रहा है, अपना जिम स्ट्रगल दिखा रहा है, तो वहां पर हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेट टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। वहां पर मोटिवेशन कैसा है, टेम्परेरी मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन से तुम केवल 2 या 3 आवर्स, या फिर मैं कहूं चलो 1 दिन के लिए ही मोटिवेट होते हो, बाकी दिन तुम क्या करते हो, बैक टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस डेली गोल को सेटिस्फाई कराकर, डेली गोल्स अचीव करके, ये स्लिप जब पूरे दिन में कंप्लीट हो जाएगी ना, तब तुम्हारा मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब इनर मोटिवेशन आएगा तो तुम्हें अपने आप पर एक सेल्फ बिलीफ हो जाएगा कि हाँ, मैं भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, क्योंकि आज का डेली गोल मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक वीकली गोल भी है। वीकली गोल क्या है, देखो, वीकली गोल मतलब कि तुम्हारा एक वीकली गोल सेट होना चाहिए कि सपोज मेरा ये फर्स्ट वीक है प्रिपरेशन का, आज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो फर्स्ट वीक के बाद मेरे ये चैप्टर्स इन सब्जेक्ट्स में कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा मैंने खुद से टारगेट बना लिया। अब मैं डेली गोल जो बनाऊंगा ना, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि मेरा ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ये टारगेट्स पूरे होते रहे, जिससे मेरा एक लॉन्ग टर्म का सोच डेवलप होते रहेगा कि यार मैं सही भी जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, क्या मैं कर भी पाऊंगा 4 महीने में, नहीं। तो ये एक सोच यहां से डेवलप होगी। और ये लॉन्ग टर्म गोल तो सबको क्लियर ही होगा। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि एनडीए, एयरफोर्स, या जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे एग्जाम का जो भी है तैयारी मैं कर रहा हूं सेपरेटली, ये मेरे कितने मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, सपोज 3 मंथ्स, ठीक है, अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर इसे 4 मंथ्स करोगे, जैसा जिसका मान लो बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो वहां पर तुमने टारगेट सेट कर लिया। अब इस टारगेट से 4 मंथ्स के बाद पता है क्या होगा, तुम एक अलग ही लेवल पर होगे। ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें जो बच्चे सीरियस हैं वो सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में इस समय लगे हुए हैं। हमारे पास इतने कॉन्टैक्ट, बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कितने बच्चे कनेक्टेड हैं, वो सारे बच्चे डिस्कस करते हैं कि सर हमें बताइए कैसे अब हम इन 4 मंथ्स में तैयारी करें। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है कि इन 4 मंथ्स का टारगेट सेट करके तुम्हें प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके 4 मंथ्स में बिल्कुल अपने आप को बिल्डअप कर लेना है कि 4 मंथ्स के बाद अगर एनडीए सीडीएस से कोई भी एग्जाम आता है तो मेरा अच्छे से क्रैक होगा, अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना ही करना है।
इस लॉकडाउन पीरियड में, अगर आप चाहते हो कि ये लॉकडाउन पीरियड आपके लिए सही से यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, आपने एक स्टोरी सुना होगा कि 1666 में सर आइजैक न्यूटन ने, 1666 में क्या हुआ था, ग्रेट प्लेग आया था। कहां पर? लंदन में ग्रेट प्लेग आया था, और उस ग्रेट प्लेग की वजह से यहां पर 1 ईयर का लॉकडाउन हुआ था। समझ रहे हैं आप लोग? 1 ईयर का लॉकडाउन हुआ था, और इस 1 ईयर के लॉकडाउन पीरियड में ही सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर दिया था, प्रिज्म को एक्सप्लेन कर दिया था। प्रिज्म से जो कलर निकलते हैं ना, विबग्योर जो हमने पढ़ा है, वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर इस लॉकडाउन पीरियड में इतनी बड़ी डिस्कवरीज हो सकती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट 1666 लॉकडाउन पीरियड, वी कॉल इट एज ईयर ऑफ वंडर्स। इसे हम ईयर ऑफ वंडर्स कहते हैं। तो आपको यही चीज करके दिखानी है इस लॉकडाउन पीरियड में। एक गोल सेट करो, एक निर्णय लो, एक टारगेट सेट करो कि मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से पढ़ना है। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपके पेरेंट्स जो है ना, वो सपोज आपका कहीं भी एडमिशन कराते हैं, आप एक प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आप पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, एक प्रेशर रहता है कि सबको उम्मीद रहती है कि बच्चा हमारा पढ़ना चाहिए, आपको एक अच्छी रैंक लानी है, सब प्रेशर डालते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम क्या है, इस टाइम आप अपने घर पर हो, चीजें आपके फेवर में है, आपको एक अच्छा घर का खाना मिल रहा है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। वो शायद कहीं आप कोचिंग वगैरह में आते ना प्रिपरेशन करने के लिए तो नहीं मिलता, लेकिन अब सब कुछ है आपके पास। अब आपको बस क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो क्यों ना इस लॉकडाउन पीरियड के बाद हम अपने अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट के रूप में क्या दे सकते हैं, अपना अच्छा रैंक। तो ये हमें टारगेट सेट करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब देखो क्या होता है कि अगर इस वीडियो को केवल हम ही देखेंगे या हम शेयर नहीं करेंगे, तो शेयर नहीं करने का इसमें कोई रीजन नहीं है। हमें इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे जो बच्चा, एक अभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे इस समय एक्टिव हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि नहीं एग्जाम होगा ही नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन अगर आप एक्टिव हो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, पूरा आपने इस वीडियो को वॉच करा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, जिससे जो बच्चे इस समय एक्टिव नहीं हैं वो भी एक्टिव हो जाएं और ये एग्जाम अच्छे लेवल पर निकले। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिजिक्स में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।